हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का सैंपल पेपर। ये हमारे पास विज्ञान का साइंस का मॉडल पेपर है जिसका कोड है 033। 2024 का ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है जिसकी हम आज बात करेंगे। मित्रों, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इस प्रश्न पत्र को आप अच्छे से अध्ययन करें जिससे कि आने वाली जो परीक्षा है उसमें आप सफल हों। तो ध्यान से देखिएगा आज का ये प्रश्न पत्र। मित्रों, इस प्रश्न पत्र का जो समय रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा और इसके जो पूर्णांक हैं, जो मार्क्स है, ये 80 मार्क्स यानी कि 80 नंबर का पेपर है। इसके कुछ निर्देश हैं, आइए निर्देश जान लेते हैं। निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित आपको मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समुचित उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए आपको विकल्प दिए रहेंगे, 4 विकल्प दिए रहेंगे। उन 4 विकल्प में से जो सही विकल्प होगा वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक एक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है जो कि 1 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 1 जो है, प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक 1-1 अंक के प्रश्न हैं और प्रश्न संख्या 10 से 15 तक 2 अंकों के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 16 से 23 तक 3 अंकों के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 24 से 30 तक 4 अंकों के प्रश्न होंगे। मित्रों, इस प्रश्न पत्र में जो है समग्र कोई विकल्प नहीं है, तथापि कतिपय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में से केवल एक विकल्प का ही उत्तर देना होगा। जहां पर अथवा करके लिखा होगा तो जो अथवा वाला होगा या जो भी आपको आता होगा वो आपको कोई एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 में इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए हैं। इसके अलग अलग खंड हैं, क ख ग घ घ, जो भी हैं सभी सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में, अर्थात जो आपकी बोर्ड में कॉपी मिलेगी उस कॉपी में सही उत्तर को लिखना है। ये 8 अंकों का प्रश्न है। इसमें दिया है कि ये 8 अंकों का प्रश्न है। 8 अंक का प्रश्न है ये। 8 अंक जो आपके एक एक अंक के 8 प्रश्न हैं। इसमें बहुविकल्पीय हैं। विकल्प दिए होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे, 4 उत्तर दिए होंगे। उनमें से जो सही उत्तर है उसको छांट करके आपको लिखना है। हमारा जो पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, क वाला प्रश्न है, एथेन में कार्बन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंधों की संख्या क्या है? तो संख्या 1 है, 3 है, 2 है, 4 है। मतलब 1 2 3 4 क्या है? तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है 1 है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 है। ठीक है। तो अब जो है प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है? सोडियम, मैग्नीशियम, सीजियम या लिथियम? तो इसका सही उत्तर होगा सीजियम। दूसरे वाला इसका सही उत्तर है। प्रश्न आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में दिए हैं। यदि आपको हिंदी में समझना आए तो अंग्रेजी क्वेश्चन का सहारा ले सकते हैं और अंग्रेजी समझ में ना आए तो आप हिंदी का सहारा ले सकते हैं। तो आप देखिए, तीसरा जो इसका प्रश्न है वो है, संकटकालीन हार्मोन कहलाता है पिट्यूटराइन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन या इंसुलिन? तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है एड्रेनलिन। मैंने निशान लगा दिया है इसमें, एड्रेनलिन इसका सही उत्तर है। खंड घ देखेंगे, भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय में, क्षुद्रांत में, बृहदांत्र में या यकृत में? तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा क्षुद्रांत में। हमारा अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या,
फोकस दूरी या मुख्य अक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा फोकस दूरी। खंड च देखते हैं। खंड च है एक व्यक्ति को आराम से स्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूर रखना पड़ता है। मतलब उसे नजदीक नहीं दिखाई देता, दूर की चीजें उसको दिखाई देती हैं। वह पीड़ित है, कौन सी बीमारी से पीड़ित है? जरा दृष्टि दोष से, मोतिया बिंद से, निकट दृष्टि दोष से या दूर दृष्टि दोष से। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो दूर दृष्टि दोष है। यदि उसे दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, नजदीक की नहीं दिखती, तो उसे दूर दृष्टि दोष है, और यदि नजदीक की दिखती हैं तो उसे निकट दृष्टि दोष है। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से दूरी ज्यादा रख करके उसको दूर की दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है, तो उसमें दूर दृष्टि दोष होगा। खंड छ। खंड छ है वोल्ट किसका मात्रक है? धारा का, आवेश का, विभवांतर का, कार्य का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है विभवांतर का। अगले खंड में एक चित्र दिया गया है। नीचे दिया गया चित्र पारितंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है। अब आपको चित्र में कौन सा पोषी स्तर उत्पादकों का प्रदर्शित करता है, उत्पादक कौन सी स्तर में आएंगे, ये आपको बताना है। तो जो प्रथम श्रेणी का होता है वो उत्पादक होता है। तो यहाँ पर हम जो प्रथम स्तर को, यानी कि स्तर 1, इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्तर 1 यानी कि लेवल 1 जो है उत्पादकों का स्तर है। मित्रों अब जो ऑप्शनल प्रश्न है, विकल्प वाले प्रश्न है, वो समाप्त होते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल करता है, इस विलयन की प्रकृति क्या होगी? जब कोई विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्लीय। तीसरा प्रश्न है पीतल के मुख्य अवयवों के नाम बताइए। तो पीतल के मुख्य जो अवयव होते हैं वो तांबा और जस्ता होते हैं। तो इसका उत्तर तांबा और जस्ता हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 4, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो सोना और चांदी जो हैं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोना और चांदी। फिर 5वां प्रश्न आता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। तो थायराइड ग्रंथि है जो सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। छठे प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। वो होता है अवतल दर्पण। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। फिर प्रश्न संख्या 7 है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है। यानी कि आप समझिए 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम आवेश। सी मतलब कूलाम आवेश। ठीक है। हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है विद्युत धारा की माप किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो एमीटर के द्वारा मापी जाती है। एमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है 9वां प्रश्न रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाले कृत्रिम संश्लेषित रसायन का नाम क्या है? तो उस रसायन का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया उत्तर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? नंबर फर्स्ट पे है H2S सूत्र वाला हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमने इसको बना दिया है। यहाँ पर देखिएगा H2S वाला हाइड्रोजन सल्फाइड किस तरह से बना है। ये हो गया HSS में जो है ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं। तो आप देखिए कि ये जो S है इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
5, 6, 7, 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए कि यहाँ पर हाइड्रोजन से लेकर के ये हाइड्रोजन के पास एक था, एक इन्होंने लिया, एक यहाँ पहले से था, एक इन्होंने लिया, तो इनके पास 2 हो गए, इनके पास 2 हो गए, और यहाँ पर 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इस प्रकार ये इसका जो संरचना है वो इस प्रकार से बनेगी। आप देख लीजिए, इस प्रकार से संरचना का चित्र बनेगा। अब इसी में दूसरा प्रश्न है 10वें में ही, N2 सूत्र वाला नाइट्रोजन अणु बनाना है। तो उसका जो संरचना है वो क्या होगी? संरचना आपके सामने है, इस तरह से संरचना होगी। ये देख लीजिए आप कि N2 जो है उसकी संरचना है, ये N यहाँ पे है, ये N यहाँ पे है। तो ये देख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 3 6, और इनके पास 2 2 इलेक्ट्रॉन बन गए हैं। तो इस तरह से संरचना बनेगी। आप चित्र देख लीजिए। मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और पूरे प्रश्न को यहाँ पर हल करना थोड़ा मुश्किल भी है, इसलिए मैं अब आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, केवल प्रश्न बता रहा हूँ। आप प्रश्नों को देखिए, उनकी तैयारी कीजिए। किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत हो, कोई समझने में दिक्कत हो, तो उसके उत्तर के, अगर आपको उत्तर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा आप, और तो आपको उत्तर भी मिल जाएगा। प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइडों के 2 2 उदाहरण दीजिए। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 12वां प्रश्न है, भर्जन तथा निस्तापन में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। 13वां प्रश्न है, स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। 14वां प्रश्न देखिए, पादप उत्तक का नाम लिखिए जो पौधों में भोज्य पदार्थ का वहन करता है, पौधों में जल व खनिज लवणों का वहन करता है। ये 14वां प्रश्न हो गया। 15वां प्रश्न है, लेंस की क्षमता का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। इसी का सेकंड है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इस लेंस की जो क्षमता क्या होगी? मित्रों, ये जो मैं बता रहा हूँ सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस प्रश्न जो पेपर है, ये सैंपल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बना हुआ है, तो आप इनको तैयार अवश्य कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनको तैयार अवश्य कीजिएगा। 16वां प्रश्न है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है? इसमें विरंजक चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है? सोडियम नाइट्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 के तापमान पर जो है गर्म किया जाता है तो क्या होता है? अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है, ये प्रश्न ये वाला आपको नहीं आ रहा है, तो अथवा करके प्रश्न है, अथवा करके जो प्रश्न दिया है उसको आप कर लीजिए। अथवा वाले में क्या दिया है? ये कुछ अभिक्रियाएं दी हुई हैं, इन समीकरण को सही करके लिखना है। तो मैंने इसको सही कर दिया है, आप यहाँ पर देख लीजिए। इस प्रकार से आप इनको सही कर सकते हैं। समीकरण संतुलित कीजिए, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस करना है इनको, मैंने बैलेंस कर दिया है। यहाँ पर Al था तो हमने 2Al कर दिया है, और ये 3 कॉपर और ये क्लोरीन हो गया है, और ये 2 यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम हो गया है, 3 यहाँ पे क्लोरीन हो गया है, और 3 यहाँ पे कॉपर हो गया है। किस तरह से हुआ देखिए कि यहाँ पर आपके पास 2 एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर हमने 2 एल्यूमिनियम यहाँ पर आ गए। देखिए 2 एल्यूमिनियम आ गए। यहाँ पर 3 कॉपर हैं, 3 कॉपर यहाँ पर आ गए। ठीक है, और जो ये क्लोरीन है ये कितना है? 3 3 2 जा 6, यानी कि 3 दूना 6, तो यहाँ पर हो गए 2 3 जा 6, 3 दूना 6 बराबर हो गया। इक्वेशन हो गया इसका। तो इसी तरह से आपको इनको सही करना है। अब जैसे 2NaOH H2SO4, अब इसको बैलेंस करना है यहाँ, तो यहाँ पर हमने केवल यहाँ पर 2 लिख दिया है और ये बैलेंस हो गया है। किस तरह से हुआ आप देखिए, किस तरह से बैलेंस हुआ। 2Na, 2 सोडियम यहाँ पर आ गए,
2 सोडियम यहाँ पे आ गए, एक O, ये O यहाँ पे 2 है, 2O, तो यहाँ पर 2O है, तो ये 2O यहाँ पे आ गया, 2O, ठीक है। H कितना है, 2H तो ये था और 2H ये है, तो कितना हो गया 2H2 यानी कि 4, 2 2 जा 4, और SO4, ये SO4 यहाँ पर आ गया है, यानी कि ये भी इक्वेशन हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगली वाली जो अभिक्रिया है, समीकरण है, उसमें हमने क्या करा, 4Na लिख दिया, यानी कि 4Na4 सोडियम और प्लस O2, तो यानी कि ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4Na हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ से आप देखिए 2 2 जा 2 ये है, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 दूना 4, और 2 ऑक्सीजन हो गया इसमें 2, ये 2 यहाँ पे हो गया, ये O2 था, यहाँ पे 2O हो गया, तो बात बराबर हो गई। तो इस तरह से इनको समीकरणों को बराबर करना है। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा 16वें के इस वाले का, तो आपको कौन सा करना है, समीकरण को बैलेंस करना है, ये वाला करना है, ठीक है, अथवा इसमें दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 17 आता है। 17वां प्रश्न है, कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, कारण बताओ। ठीक है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, कारण बताओ, व्हाट रीजन, क्या रीजन है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग हरा हो जाता है, कारण बताओ। हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोहरे परिसंचरण से आप क्या समझते हैं। मानव रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। 19वां प्रश्न है, मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए। मानव श्वसन तंत्र का इसमें चित्र बनाना है और उसे निम्नांकित भागों में प्रदर्शित करके दर्शाना है, जैसे श्वास नली, ठीक है, कूपिका, फुसफुस, तो ये लंग्स वगैरह। तो ये जो है, अगर आपको ये वाला प्रश्न नहीं आता है, अथवा करके ये वाला है, मानव अंतस्रावी तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, नाम वगैरह लिखने हैं उसमें भिन्न भिन्न पार्ट्स के नाम लिखने हैं, भागों को दर्शाना है। और कौन से भाग दर्शाने हैं, निम्न भाग, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड को, और विरषण को, और अग्नाशय को, तो इन चीजों को उनको दर्शाना है। आपको ये वाला आता है तो ये वाला कीजिए, समझ रहे हो ना। अगर आपको ये वाला आता है तो ये वाला कीजिए, और ये नहीं आता है तो अथवा करके दिया है आपको, ये वाला कीजिए। जो भी आप चित्र बनाना, दोनों में चित्र बनाना है, एक में मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है, एक में अंतस्रावी तंत्र बनाना है। जिसको आप बना सकते हैं उसको आप कीजिए, लेकिन तैयारी दोनों की कीजिए, ठीक। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है, विद्युत शक्ति से क्या अभिप्राय है। तो ये आपको याद करना होगा। 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत स्त्री जो है वो 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, ठीक है। स्त्री आप समझ ली, प्रेस जो है वो जो प्रेस करते हैं आप घर में, तो वो जो है 5 एम्पियर की धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन करना है, न्यूमेरिकल है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। 21वें प्रश्न में एक चित्र दिया है आपके सम्मुख, निम्नांकित परिपथ है, ये आपके परिपथ बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा और जूम कर देता हूं मैं। ये देखिए, ये परिपथ बना हुआ है। इस परिपथ को देखकर देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये बताना है। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, टोटल करंट फॉलोइंग इन सर्किट। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है, ये वाला दोनों नहीं आ रहे हैं आपको, अथवा दिया है, इसको नहीं कर पाते तो दूसरा करना है। ये दिया है लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी है ना, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया आपको। ये जो मैं बता रहा हूं ये पेपर का मॉडल है, तो इस तरह का सैंपल है पेपर का, तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो
पास होने लायक तो नंबर इसी से आ जाएंगे आपके। तो और उसके अलावा और भी पढ़ना है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा पेपर में जाने से पहले। तो अथवा निम्नलिखित में से किन्हीं दो को संक्षेप समझाइए। तीन है, एक दो तीन, दो को समझाना है। प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर, घरेलू परिपथ में फ्यूज का महत्व, या विद्युत चुंबक, इनमें से दो के बारे में आपको लिखना है। मित्रों, हमारा 22वां प्रश्न है, एक विद्यार्थी जो कि अंतिम पंक्ति में बैठा है को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह किस प्रकार का दृष्टि दोष है? इससे उत्पन्न होने के दो कारण लिखिए। रेखीय आरेख द्वारा समझाइए इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। 3 नंबर का प्रश्न है, एक एक अंक के 3 प्रश्न इसमें पूछे हैं। तो उन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें बताने हैं, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 23 देखिए। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके पड़ोस में जैविक तथा अजैविक कचरे की समस्या दूर करने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? तो ये आपको अपने विवेक से लिखना है, अपने दिमाग से लिखना है। किस विकिरण से ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा करती है? कौन सा विकिरण है जिसके कारण ओजोन परत जो है, जो अंतरिक्ष में ओजोन परत है, वो किस प्रकार से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो ये बताना है। मित्रों, प्रश्न संख्या 24 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। दूसरा है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तीसरा है, बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए। और चौथा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है ये प्रश्न, तो अथवा में अगला प्रश्न है, देखते हैं अथवा का प्रश्न। अथवा में प्रश्न है, प्रश्न पहला है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? फिर है, ब्यूटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं? प्रत्येक का चित्रण कीजिए। और किसी अम्ल को तनु करते समय अम्ल को जल में मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में जल, ऐसा क्यों होता है? तो आप उसको कर लीजिए या इसको कर लीजिए। 25वां प्रश्न है, जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उसे रिडॉक्स अथवा उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, जबकि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया, किसको अपचायक कहते हैं, किसको ऑक्सीकारक कहते हैं, किसको ऑक्सीकरण कहते हैं। अब एक क्रियाकलाप जिसमें चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो यह काले रंग का हो जाता है। इस क्रिया के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जो नीचे प्रश्न है। 4 अंकों का प्रश्न है। किस प्रकार से 4 अंक मिलेंगे? अब इसमें जो खंड दिए हैं उनके उत्तर आपको बताने हैं। तो उनके उत्तर प्रश्न है हमारे पास 4। चारों प्रश्नों, एक एक नंबर का प्रश्न है चारों। पहला है, चित्र देखकर अवलोकन कीजिए कि क्या होगा जब कॉपर पाउडर को चाइना डिश में गर्म किया जाएगा। ये चित्र देखना है, चित्र आपके सामने है, इस चित्र को देखना है और इस चित्र को देखकर बताना है आपको कि क्या होगा जब कॉपर पाउडर को चाइना डिश में गर्म किया जाएगा। फिर इसका सेकंड आता है कि उपरोक्त फर्स्ट वाले में किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। और क्या होगा जब उत्पाद का H2 गैस प्रवाहित की जाती है, उत्पाद पर हम H2 गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा। फिर चौथे में पूछा है, अभिक्रिया जो थर्ड है, यानी कि इस थर्ड वाले में का रासायनिक समीकरण क्या होगा, जब उत्पाद पर H2 गैस प्रवाहित करेंगे तो उसका समीकरण क्या होगा। मित्रों, अब चलते हैं 26वें प्रश्न पर। 26वां प्रश्न है, जब शुद्ध लंबे मटर के पौधे टीटी यानी कि कैपिटल टीटी का संकरण शुद्ध बोने मटर के पौधे स्मॉल टीटी के साथ कराया जाता है
तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे दिखाई देते हैं। इसमें बोने लक्षणों का क्या होता है? सचित्र समझाइए, चित्र बना के समझाना होगा। तो इसमें इसका दूसरा प्रश्न है कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। और डीएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। तो ये प्रश्न आपको 26वें प्रश्न में करने हैं। मित्रों, चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। 27वां प्रश्न है, विस्तृत टिप्पणी लिखिए। द्विखंडल क्या होता है? कायिक प्रवर्धन क्या होता है? अथवा ये नहीं आता, इसमें कंफ्यूज हैं आप, तो आपके लिए अथवा दिया है। निषेचन क्या है? बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए और गर्भ निरोधन की कोई दो विधियां बताइए। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। रंध्र किसे कहते हैं? रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, स्टोमेटा मतलब रंध्र क्या होता है उसका नामांकित चित्र बनाना है, नाम वगैरह भी लिखने हैं। फिर है फाइटो हार्मोन क्या होता है? फिर है मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है? हमारे सम्मुख 29वां प्रश्न है, एक 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। ठीक है, बिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार तथा आवर्धन ज्ञात करना है। 4 अंकों का प्रश्न है ये, तो 4 नंबर का है, थोड़ा बड़ा होगा। तो किस तरह से आप इसको कर सकते हैं? अथवा ये प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो अथवा दूसरा यहाँ पर दिया है, दूसरा प्रश्न अथवा करके दिया है कि अगर आपको ये नहीं आ रहा तो ये वाला कीजिए। क्या कीजिए? प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? ये दीजिए उत्तर। अगर ये नहीं आ रहा, ये आपको हार्ड लग रहा है तो इसको कीजिए, लेकिन तैयारी पूरी करनी है आपको। 30वां और अंतिम प्रश्न ये है, नंबर 1 पे है, इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत चित्रानुसार प्रवेश करता है। ये चित्र देख लीजिए, यहाँ पे चित्र में अभी जूम करके दिखा दूंगा। चित्रानुसार प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? ये पहले में पूछा, ये चित्र है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित की जो दिशा है वो क्या होगी? ये चित्र देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा आपको बतानी है। दूसरा इसी में है, दूसरा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? या तीसरा है, लघु पथन के समय धारा के मान में अचानक क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें अथवा नहीं है, ये तीनों आपको करने हैं। ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। तीनों आपको करने ही करने हैं। तो मित्रों, हम देख रहे थे उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 का साइंस का मॉडल पेपर, साइंस का सैंपल पेपर या प्रतिदर्श प्रश्न पत्र आप कह सकते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इनको आप अवश्य तैयार कीजिएगा और सफलता प्राप्त कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।